WWE के आज हुए सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू पर सीएम पंक का रिटर्न तो हम सभी लोगों ने देखा, बट गाइज अब यहाँ पर जब पंक WWE पर रिटर्न कर चुके हैं तो गाइज WWE में सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। WWE और सीएम पंक के बीच में रिटर्न को लेकर बातें कब शुरू हुई थी, इसको लेकर काफी बड़ा खुलासा हो चुका है। सीएम पंक के WWE पर रिटर्न होने के बाद ट्रिपल एच ने सीएम पंक का फ्यूचर एड्रेस कर दिया है। सीएम पंक के WWE पर वापस आने के बाद WWE ने पंक का नया मर्चेंडाइज लॉन्च कर दिया है। तो गाइस वहीं WWE सर्वाइवर सीरीज के ऑफ एयर जाने के बाद सेथ रॉलिंस यहां पर काफी ज्यादा एंग्री हो चुके हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं सीएम पंक के WWE में फ्यूचर की। वेल गाइस ये चीज तो हम सभी लोगों ने आज यहां पर सर्वाइवर सीरीज पर देखी। आज यहां पर WWE के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर सीएम पंक यहां पर WWE के ऊपर अपीयर हो चुके हैं और गाइस करीबन 10 सालों के बाद सीएम पंक फाइनली WWE के ऊपर वापस आ चुके हैं। और गाइज आप में से जितने लोगों ने कल रात को मेरा लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन किया होगा उन लोग को ये बात बढ़िया से याद होगी कि मैंने कल रात को यहाँ पर स्ट्रीमिंग के अंदर ये बोला था कि सीएम पंक के आने के 50-50 चांसेस है। और गाइज जहां काफी सारे लोग ये दावा कर रहे थे कि सीएम पंक का रिटर्न 100% कंफर्म है। वेल गाइज अब मैं आपको बता दूं आज यहाँ पर WWE के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक के रिटर्न होने के 10 घंटे पहले तक WWE और सीएम पंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई भी बातें नहीं हुई थी। और गाइज आप लोग ये सुनकर शॉक होने वाले हो कि आज यहां पर सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू पर पंक के रिटर्न होने के पहले WWE और सीएम पंक के बीच में पंक का रिटर्न यहां पर 100% कंफर्म नहीं था, क्योंकि गाइस PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि रेसलिंग ऑब्जर्वर और बाकी रिपोर्टर्स के द्वारा पिछले 2 महीने से पंक के WWE में रिटर्न होने को लेकर और सीएम पंक और WWE के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में मीटिंग होने को लेकर जितनी भी रिपोर्टें आ रही थी वो सभी रिपोर्टें पूरी तरह से फेक थी। और गाइस यहां पर पिछले हफ्ते तक सीएम पंक ने WWE के अंदर किसी को भी कांटेक्ट नहीं किया था। और गाइस यहां पर WWE में पंक के रिटर्न के इन सभी रूमर्स के बाद इस हफ्ते सीएम पंक ने WWE के एक हायर ऑफिशियल से बात की थी। और गाइस जैसा कि मैं आप लोग को ये पहले ही बता चुका हूं कि सीएम पंक इस हफ्ते WWE के एक हायर ऑफिशियल से बात कर रहे थे। और गाइस इसी हायर ऑफिशियल से बात करने के बाद सीएम पंक और ट्रिपल एच के बीच में फोन कॉल के ऊपर बात हुई गई। और गाइस सीएम पंक और ट्रिपल एच के बीच में ये जो बात हुई थी इसके बारे में WWE के 1 या 2 लोगों को छोड़कर किसी को कोई भी आइडिया नहीं था। और गाइस WWE सुपरस्टार सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस या WWE के अंदर बैक स्टेज पर किसी को भी ये बात नहीं मालूम थी कि सीएम पंक और ट्रिपल एच के बीच में सीएम पंक के रिटर्न को लेकर बातें हो रही हैं। ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से अभी तक WWE के अंदर पंक के रिटर्न को लेकर कोई भी कंफर्म रिपोर्ट नहीं आ रही थी, क्योंकि गाइस यहां पर WWE के अंदर आज यहां पर पंक के रिटर्न होने के मात्र 5 घंटे पहले सीएम पंक ने WWE के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। और गाइस PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि आज सुबह तक सीएम पंक ने WWE के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। और गाइस बेसिकली यहां पर ट्रिपल एच सीएम पंक के सीक्रेट रखने के लिए WWE के अंदर पंक को कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं कर रहे थे, क्योंकि गाइस अगर यहां पर ट्रिपल एच पंक को कल या परसों साइन करते तो गाइस WWE कंपनी के अंदर डेफिनेटली ये सारी बातें लीक होने वाली थी। और गाइस PWI इनसाइडर ने ये कंफर्म कर दिया है कि सीएम पंक के सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न होने से मात्र कुछ घंटों पहले सीएम पंक ने WWE के साथ ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और बात करें अगर यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट की तो गाइस अब मैं आपको बता दूं सीएम पंक का ये कॉन्ट्रैक्ट 1 या 2 साल का ना होके बल्कि मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। और गाइस जिस तरीके से AEW के अंदर सीएम पंक ने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसी तरीके से WWE के अंदर सीएम पंक ने यहां पर सेवरल ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और गाइस ये तो यहां पर कंफर्म नहीं हुआ है कि सीएम पंक का ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली कितने साल का है, बट गाइस क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट यहां पर मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है तो गाइस कम से कम ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल से 5 साल का होने वाला है। और गाइस अब ये 100% कंफर्म हो चुका है कि सीएम पंक WWE के अंदर एक्सक्लूसिव काम करने वाले गए। बट गाइस अब जबकि पंक उनका रिटर्न कर चुके गए तो गाइस यही ट्रिपल एच ने मीडिया स्क्रम के अंदर सीएम पंक को लेकर काफी पर ट्रिपल एच का ये कहना है कि WWE कंपनी हमेशा वही करती गए जो WWE के फैंस डिमांड करते गए। और क्योंकि WWE के फैंस सीएम पंक को लेकर पिछले काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे तो गाइस इसीलिए WWE कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वो यहां पर सीएम पंक का रिटर्न कराएंगे। और गाइस ये बात भी मैंने आप लोगों को कल यहां पर लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर बताई थी कि WWE के फैंस के डिमांड की वजह से सिर्फ और सिर्फ WWE कंपनी पंक को ला सकती गए। और अब यहां पर ट्रिपल एच ने भी ये कंफर्म किया है कि फैंस के डिमांड की वजह
से WWE कंपनी ने पंक को वापस लाया है। और गाइस ट्रिपल एच का ये कहना है कि लोग यहाँ पर सीएम पंक को काफी ज्यादा लव करते गए, तो वहीं काफी सारे लोग सीएम पंक को हेट करते गए। बट गाइस यहाँ पर जो सबसे जरूरी चीज है वो है लोग सीएम पंक के बारे में बातें करते गए, और ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से WWE कंपनी और सीएम पंक के बीच में काफी ज्यादा हिट होने के बाद भी WWE कंपनी ने पंक को वापस लाया है। और गाइस ट्रिपल एच का ये कहना है कि WWE और पंक के बीच में पीछे जो भी कुछ हुआ था, ट्रिपल एच उन सभी चीजों को भूलना चाहते गए। और गाइस ट्रिपल एच ये होप करते गए कि सीएम पंक भी उन सभी चीजों को भूल के WWE के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ट्रिपल एच का ये कहना है कि सोशल मीडिया पर सीएम पंक के रिटर्न और WWE के बीच में मीटिंग होने को लेकर जो सारी बातें चल रही थी वो बातें यहाँ पर पूरी तरह से फेक थी, क्योंकि गाइस WWE कंपनी के अंदर सीएम पंक के रिटर्न के बारे में किसी को भी नहीं मालूम था, और ना तो WWE के किसी रेसलर को, ना ही WWE के किसी प्रोड्यूसर और क्रिएटिव हेड को सीएम पंक के बारे में कोई भी नॉलेज थी। और जहां तक बात रही पंक के रिटर्न सेगमेंट की, तो गाइस PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक जिस तरीके से पेपर व्यू पर रिटर्न हुए थे वो यहाँ पर पूरी तरह से सीएम पंक और ट्रिपल एच का आइडिया था। और गाइस सीएम पंक के पूरे रिटर्न सेगमेंट को ट्रिपल एच ने यहाँ पर खुद पर्सनली प्रोड्यूस किया है। और गाइस यही ट्रिपल एच ने भी मीडिया स्क्रम के अंदर पंक के रिटर्न को लेकर AEW कंपनी को मॉक किया है, जहां पर ट्रिपल एच बेसिकली मीडिया स्क्रम में ये कहते गए कि ये कंपनी दूसरे कंपनीज के मुकाबले काफी डिफरेंट है और यहाँ पर सीएम पंक को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली गए। और गाइस बेसिकली AEW के बैक स्टेज ड्रामा को मॉक करते हुए ट्रिपल एच यहाँ पर सीएम पंक को वेलकम कर रहे गए। वेल गाइस मीडिया स्क्रम पर ट्रिपल एच की इन बातों के बाद एक चीज तो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि सीएम पंक और ट्रिपल एच के बीच में कोई भी हिट नहीं गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर WWE के अंदर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद सोशल मीडिया में ट्रिपल एच के द्वारा इस पिक्चर को पोस्ट किया गया है, जहां पर बेसिकली इस पिक्चर के अंदर ट्रिपल एच और सीएम पंक हमें बैक स्टेज पर देखने को मिल रहे गए। और गाइस अब जबकि पंक रिटर्न हो चुके गए, तो गाइस WWE कंपनी ने ऑफिशियली यहां पर सीएम पंक का मर्चेंडाइज भी लॉन्च कर दिया है। और गाइस ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सीएम पंक एक बार फिर से रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर टॉप मर्चेंडाइज सेलर होने वाले गए। बट गाइस अब जबकि पंक रिटर्न हो चुके गए, तो गाइस WWE के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के ऑफ एयर जाने के बाद WWE के अंदर सीएम पंक का पहला राइवल भी टीज हो चुका है। और ये राइवल और कोई नहीं बल्कि WWE के करंट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस है। गाइस यहां पर पेपर व्यू के ऑफ जाने के बाद WWE ने अरीना के अंदर सेथ रॉलिंस को लेकर एक एंगल शूट किया है, जहां पर बेसिकली शो के ऑफ एयर जाने के बाद सेथ रॉलिंस हमें यहां पर अरीना के अंदर काफी ज्यादा एंग्री देखने को मिलते गए। और गाइस यहां पर WWE की सिक्योरिटी और रेसलर्स के द्वारा सेथ रॉलिंस को सीएम पंक के पास जाने से रोका जाता है। और गाइस बेसिकली यहां पर सर्वाइवर सीरीज के ऑफ एयर जाने के बाद WWE कंपनी ऑलरेडी सेथ रॉलिंस और सीएम पंक को लेकर स्टोरी लाइन बनाना चालू कर चुकी है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सर्वाइवर सीरीज के ऑफ एयर जाने के बाद WWE के अंदर सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच में ये जो हुआ है, WWE कंपनी इस मैच को कब कराती गए। और गाइस एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि इसके बाद अब यहां पर एलीट मेनिया चैनल के ऊपर सीएम पंक को लेकर बहुत ही कम न्यूज आने वाली गए, क्योंकि गाइस यहां पर सीएम पंक ऑफिशियली WWE को ज्वाइन कर चुके गए। और अब यहां पर मेनली सीएम पंक की सारी न्यूज एलीट मेनिया के दूसरे चैनल एलीट मेनिया ओरिजिनल पर आने वाली गए, जहां हम WWE के न्यूज को कवर करते गए। तो गाइस इसीलिए अगर आप लोग सीएम पंक के फैन हो तो आप लोग अब एलीट मेनिया ओरिजिनल को फॉलो करो, क्योंकि गाइस अब से लगभग सीएम पंक की सारी न्यूज मैं यहां पर एलीट मेनिया ओरिजिनल पर कवर करूंगा। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।